हेलो दोस्तों, ईसीएल जूनियर टेक्नीशियन 1625 पोस्ट को लेकर न्यू रिक्रूटमेंट आई है। तो इस नोटिफिकेशन को कैसे अप्लाई करना है आज मैं आपको इस वीडियो में टोटली ए टू जेड प्रिंट तक आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस नोटिफिकेशन को आपको चेकआउट करना है। फर्स्ट में चेकआउट करने के बाद आप अगर एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई पर भेज देना है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, उस पर एक क्लिक के थ्रू आप इस नोटिफिकेशन पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखो अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्टैक्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो उस लिंक पर क्लिक करने से आपकी कोई सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद आपके पास इस तरह की एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टेम्पोररी आईडी, आप अगर इस फॉर्म को बीच पर छोड़ दिया है तो आपको टेम्पररी आईडी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये टेम्पररी आईडी देने के बाद डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अप्लाई पर करना पड़ेगा। तो आपको उस 20 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्लिक करने से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर आपको यहाँ पर टेक्नीशियन ऑन कॉन्टैक्ट पर आपको चूज़ कर लेना है। तो पोस्ट देने के बाद आपके पास इस तरह की एक इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आप अगर जम्मू कश्मीर से है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको नेशनलिटी इंडिया रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेट देना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेट पर है चूज़ कर लेना है। और यहाँ पर आपको मदर टंग देना पड़ेगा। आप अगर मदर टंग हिंदी है तो आपको मदर टंग हिंदी या बंगाली कोई भी दे सकते हो आपकी मदर टंग। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आप अगर एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। आपकी पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको आप अगर ECIL की एम्प्लॉयर से आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। और आप अगर अप्लाइड फॉर ECI अर्निंग है तो आपको यहाँ पर येस और नो कर सकती हो। ठीक है, और उसके बाद आप राइट साइड पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको फादर नेम देना पड़ेगा, कैटेगरी देना पड़ेगा, आप SC ST OBC हो, कौन सी कैटेगरी से आप यहाँ पर देने के बाद अप्लाई, आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर OBC है तो OBC चूज़ करना पड़ेगा। आपकी मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीजन हिंदुज़म है तो आपको हिंदुज़म देना पड़ेगा। मुस्लिम है तो आपको सिख आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन नियरेस्ट आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देना पड़ेगा। ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको डोमेन चूज़ करना है @gmail.com यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद कॉन्फर्म ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर कोई भी एक आपको यहाँ पर इनपुट कर देना पड़ेगा। तो ये सब घर पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर वैलिड पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपकी दूसरे इस नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर डोर की नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट की कोई एक नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड देना पड़ेगा, और राइट साइड पे आपको लोकेलिटी स्टेट देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा कौन सी स्टेट पर आप बसता हो, और यहाँ पर फ़ोन नंबर STD आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिड एड्रेस पर क्लिक करने से आपकी नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एक है तो आपको यहाँ पर कॉपी लेफ़्ट साइड पर कॉपी बटन है तो आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करने से आप कॉपी हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग से टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैलिडेट परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट बटन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेम ऑफ डिग्री, आप कौन सी डिग्री पर पास हुई हो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर ब्रांच देना पड़ेगा। क्लास अवार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्क देना पड़ेगा, परसेंटेज जैसा आपको सिलेक्शन मार्क देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कॉलेज की नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पर आपको यहाँ पर मार्कशीट की नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद मंथ ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद मार्क परसेंटेज आपको यहाँ पर देने के बाद यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद आपकी यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपकी नेक्स्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपके पास अगर NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप अगर 10th पास हो, 12th पास हो, आपको यहाँ पर 10th पास के लिए SSC लिखना पड़ेगा। आपको क्वालिफिकेशन और ब्रांच की यहाँ पर SSC ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको SSC लिखना है, ठीक है। अगर आप 10th पास हो और HS पास हो तो आपको HSC लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल की नेम देना पड़ेगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, क्लास सीक्रेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मार्क परसेंटेज जैसा देना पड़ेगा और स्टेटस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर लेफ्ट साइड पर आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी समरी लिख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, 40 कैरेक्टर की आपकी समरी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस की आपको जानकारी देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये देना ही पड़ेगा। 1 ईयर की आपको एक्सपीरियंस लगेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो पोस्ट होल्ड है, आपकी कितने पीरियड से कितने पीरियड तक आप एक जॉब कर रही है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क की नेचर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीज़न ऑफ लिविंग, आप किस लिए आप उस जॉब को छोड़ दिया है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट आप कौन सी डेट पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट डेट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर और भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस कर सकती हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैलिडेट, लेफ्ट साइड पर वैलिडेट एक्सपीरियंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपकी दूसरे बटन ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपकी पड़ोसी की कोई भी आपकी नाम देना पड़ेगा, आपकी घर में कोई नाम देने से नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आपको पड़ोसी पड़ोसी आपकी पास में रहते हैं कुछ, वहाँ पर आपकी उस लोग की नाम आपको देना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपकी साथ क्या रिलेशन है वो देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और पोस्ट होल्ड आपको यहाँ पर दो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज नॉलेज देना पड़ेगा, आपकी एक लैंग्वेज की स्पीक, ठीक है। यहाँ पर रीड और यहाँ पर राइट आपको होना ही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, आप अगर हिंदी हो तो हिंदी पे स्पीक, राइट रीड आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पर वैलिडेट लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपलोड डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ फाइल, आपको सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 50 KB तक आप चूज़ फाइल करके आप अपलोड करना है। और यहाँ पर अपलोड फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 100 KB तक आपको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुली सेव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड है देखो प्रिंट, आपको व्यू प्रिंट तक आप इस नोटिफिकेशन को प्रिंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पर आपको ये ज़रूरत होगा, ठीक है।
तो ये आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो को अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक कंटेंट इस चैनल पर डेली से डेली आप लोगों को के पास पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।